तो जो आज का सेशन हमने रखा है, राइट, ये प्राइमरली है फॉर द पीपल हु आर ऑन एल्गो और दोज हु वांट टू बी ऑन एल्गो, राइट। कि एल्गो में ट्रेडिंग करते कैसे हैं। समटाइम्स एक माइंडसेट जाता है कि यार हमने एल्गो लगा दिया तो सारा कुछ एज इट इज हो जाएगा। इन रियलिटी इट इज नॉट द लॉजिकल वे टू से, बिकॉज एल्गोरिथम इज ओनली अ सिस्टम जो आपकी एग्जीक्यूशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है बेसिस द लॉजिक। जो हम चार्ट्स में नहीं ढूंढ पाते हैं वो एल्गो करता है हमारे लिए, ठीक है। तो जब हम एल्गो की बात करते हैं तो एल्गो के साथ में अगर हम थोड़ा सा अपना ह्यूमन माइंड ऐड कर लेते हैं, राइट, तो कोई भी स्ट्रैटेजी जो आप यूज करते हो इन डे आउट, या जो स्ट्रैटेजीज मैंने इसमें कंबाइन की हैं, इवन जो स्ट्रैटेजी मैंने अभी रिसेंटली आइडेंटिफाई की है, बेसिकली आई वुड से आई हैव फाउंड अ वेरी गुड थिंग इन दिस ओशन, और मैं उसके ऊपर अभी काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको भी मिल गई है, राइट, या मिलेगी इमीडिएटली, बिकॉज जब तक मैं उस पर श्योर नहीं होऊंगा आई विल नॉट गिव इट टू एनीवन, क्योंकि उसमें रिस्क हो सकता है। और जब तक उसको 2 4 6 महीने टेस्ट नहीं कर लेंगे, एंड आई डोंट बिलीव इन बैक टेस्टिंग ऑन दीज सिस्टम्स, बिकॉज ये कहते हैं कि हमारे पास मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड का डेटा होता है, बट प्रैक्टिकली नहीं होता है। सेम एग्जीक्यूशन, सेम एवरीथिंग, when you are testing on a streak, once it will give some different result, you run it, change the conditions, uh, you run it, it will give you for same time frame, it will give you different result, and then the time you bring your conditions back, then again it will give you the different result. तो वो ना रिलाई वाला फैक्टर नहीं आ पाता है मुझे, तो आई ऑलवेज लव टू टेस्ट देम ऑन द लाइव मार्केट, ठीक है। अब मैंने जो नया एल्गो वाला स्ट्रेटजीज है वो सारा मैं इनिशियली प्लान था कि हम उनको अलग अलग लेकर के जा सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल वी हैव वन फॉर निफ्टी, वन फॉर बैंक निफ्टी, बट ट्रेडट्रॉन इज गिविंग मी अ फैसिलिटी बाय व्हिच आई कैन ट्विक एवरीथिंग विद इन सिंगल स्ट्रेटजी। तो मैंने एक छोटी सी ट्विकिंग उसमें की है कि मैं बैंक निफ्टी प्लस निफ्टी दोनों को कल से आपकी सेम स्ट्रेटजी का पार्ट बन जाएंगी, एंड यू विल बी एबल टू ट्रेड देम। दैट इज वन। सेकेंड गुड थिंग इज, इसके साथ साथ आपके जो एसएल्स है वो भी मोर डायनेमिक हो जाएंगे, रादर देन योर एसएल्स बीइंग द स्टैटिक फॉर 15-20 पॉइंट्स, बिकॉज एटीएम में 15-20 पॉइंट वो बहुत आसानी से हंट कर लेता है या ट्रेल एसएल हिट कर देता है, राइट। एंड इट इज अ डिस्कशन विच वी कैन डिस्कस अमंग आवरसेल्व्स। बहुत ज्यादा लोग नहीं है, वी आर अराउंड 9 पीपल, एंड वी कैन डिस्कस ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक। एंड जो भी डायनेमिक होगा दैट इज लाइक, अगर वो ट्रेंड चल रहा है, राइट, इफ द ट्रेंड कंटिन्यूएशन इज देयर, देन वी विल राइड टिल द लास्ट मिनट ऑफ द ट्रेंड। वी आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग टिल द ट्रेंड टाइम ट्रेंड एंड्स, राइट। जब ट्रेंड वीक होगा we'll have the exit, and this way you will be able to secure more profit than stop losses. अब मैंने, जैसे मैं आप लोगों को कई बार मैसेजिंग देता हूं कि भाई स्ट्रैटेजी को आप पॉज कर लीजिए, कि यू कैन पॉज दी स्ट्रैटेजी, या आप रिड्यूस कर लीजिए नंबर। अब एल्गो में ट्रेडिंग करते कैसे हैं ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्गो लगा दिया और मैंने अगर यही बोल दूं कि भाई मैंने एल्गो सेट कर दिया, मेरा कोई काम नहीं है, तो शायद हम एक गलत फहमी में है। हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज एल्गो इज जस्ट अ सिस्टम जो हमारे लिए ऑर्डर एग्जीक्यूशन को बहुत इजी कर देता है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, बट जो चार्ट में इमोशंस हैं, जो चार्ट के इमोशंस हैं, वो एल्गो नहीं पढ़ सकता। तो मैं आज आपको वो चीजें बताने वाला हूं कि चार्ट पे आपको क्या देखना है और किसके हिसाब से आप एल्गो को पॉज या आप क्वांटिटी से ट्वीकिंग कर सकते हैं। सो आई एम जंपिंग टू दिस बैंक निफ्टी चार्ट। तो पहले क्विकली बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो अगर हम इस चार्ट को देखते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूं। तो बैंक निफ्टी ने जो पिछला एक सपोर्ट लिया था जिस लेवल से, राइट, बैंक निफ्टी ने कल, मतलब ये पिछली बार अराउंड 23 दिसंबर को यहां पर एक नीचे ब्रेक किया था, राइट। ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन थी, तो सपोर्ट जोन से बैंक निफ्टी ने वापसी कर दी थी। अभी क्या हुआ है कि कल बैंक निफ्टी बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड के पास आया है, और जिस हिसाब से इन्वेस्टिंग का डेटा दिखाता है, if we go to indices, right, SGX is already 18,105,
ओके, आई एम नॉट शेयरिंग माय सचिन स्क्रीन। जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। यस यस, मैंने वही देखा कि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सो आई जस्ट शेयर अ विंडो। ओके, और बिफोर दिस मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू का टैब है जो मैं भी बात कर रहा था पहले, कि अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, राइट, वी आर हैविंग द कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट हियर। बैंक निफ्टी ने क्या किया था, अगर आपको याद हो, मैंने एक चार्ट पब्लिश किया था, भाई जब तक इस रेंज में रहेगा तब तक हमें टेंशन नहीं है बैंक निफ्टी की, राइट। तो वो रेंज जो थी, मतलब अगर हम इस चार्ट को और छोटा करके देखते हैं, तो वो रेंज कुछ इस तरीके से बनी थी। मैं बॉलिंजर बैंड को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, विवाह को बंद कर देता हूँ, राइट। तो क्या था कि मैंने देखा था कि भाई यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बैंक को निफ्टी ने बहुत बार रेसिस्टेंस लिया था। तो अब जब भी बैंक निफ्टी यहां आएगी तो वो इसके लिए एक बड़े सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट भी हुआ था तो ये सपोर्ट का काम कर रही थी। देन ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी, दिस ट्रेंड लाइन वाज गोइंग टू बी द रेसिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट मूव। तो अभी क्या है, बैंक निफ्टी ने और यहां से ये एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की थी, दैट इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स दिस and gives two consecutive close below this line, then we will consider the downside will come in the bank nifty. Till that time bank nifty is very much bullish. अगर आप लोगों को याद हो तो ये मैंने इसमें बताया था। अब क्या हुआ है कि अभी बैंक निफ्टी यहां पर गया, उसने 3 दिन डाउन कर लिया है। हमारे पास सपोर्ट हमें मालूम है कि 41,600 41,500 के आसपास वी हैव सपोर्ट, राइट, कि अगर नीचे जाएगा, ब्रेक करेगा इसको, तो फिर बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा डाउन मूव ले सकता है। It could be 37,960 और this level can be achieved. बट अब हमने क्या करना है, अभी अगर आप देखते हैं, मैंने मतलब आई जस्ट सीन दिस टुडे कि वी हैव द निफ्टी मूविंग अप बिकॉज ऑफ द पीएमआई डेटा, राइट। निफ्टी की इंडिया में जो क्लोजिंग थी दैट वाज अराउंड 850 और अदर 943, राइट। बट वहां पर वो 18,105, मतलब 150 पॉइंट का गैप अप उसने मेंटेन कर रखा है। बट स्टिल जब तक निफ्टी भी हमारे लिए इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, विच इज 18,300 के ऊपर दो क्लोजिंग नहीं देगी, हम फिर भी इसको एक वीकर सेक्शन में ही मानेंगे। और अगर मैं इसमें बॉलिंगर बैंड भी ऐड कर देता हूं, राइट, तो 20 SMA भी मेरा इसी लेवल के आसपास 255 के ऊपर आ रहा है। जब तक इसके ऊपर दो क्लोज नहीं, हमारे को कोई भी बाय का पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना है, हम सिर्फ सेल का ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ। Every rise is a sell for me till the time it is below 20 SMA. अब आते हैं एल्गो के लिए बात करते हैं, जो हम लोग जिस टॉपिक से ये सेशन रखा था, राइट, द इंपॉर्टेंट वन। अब अभी क्या, ये तो हमने एक व्यू आपको बता दिया कि भाई एल्गो ये करेगा। अब अगर हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जब भी मार्केट, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट टू 15 मिनट्स एंड इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। मार्केट जब एक मूव करता है तो उसके बाद में क्या आता है, एक रेंज बाउंड फेज आ जाता है या रिट्रेसमेंट आता है, राइट। इफ यू सी हियर कि वो एक बाउंस बैक आया, रेंज में आ गया, ये गिरा, फिर ये मार्केट रेंज में आ गया, इट वाज इन अ रेंज एंड देन इट मूव डाउन। अब जब जब मार्केट अगर एक अच्छा खासा मूव ले लेता है, राइट, अब मान लीजिए कि मैं एल्गो में जा रहा हूं विद 10x या 20x। अब मैंने देखा कि भाई मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट चल चुका है, तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक रेंज में चला जाए? वेरी मच पॉसिबिलिटी इज देयर। तो हम वहां पर क्या करते हैं, हम सिर्फ ये फोकस करते हैं कि भाई यहां पर जाकर के अब हम अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर लें, जिससे कि जो मूव में हमने पैसा बनाया है वो पैसा हम मार्केट को वापस से नहीं दें। अगर हम वो पैसा मार्केट को नहीं देते हैं तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दैट इज वन। सेकेंड थिंग, तो हमें इसमें क्या करना है, मैं स्ट्रेटजी कभी पॉज नहीं करता हूं। इफ यू आस्क मी, आई विल नेवर पॉज माय स्ट्रेटजीज। अगर मैं 20x से जा रहा हूं मॉर्निंग में, 10x से जा रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन द डे, डिपेंडिंग अपॉन द मूव, वो शायद एक्सपीरियंस हो जाता है,
तो आई जस्ट से ओके, मूव आ गया, कोई बात नहीं, अब इसको ना 4x कर देते हैं या 6x छोड़ देते हैं या 10x छोड़ देते हैं या 2x छोड़ देते हैं, यार कोई मूव नहीं लग रहा है, मैंने अच्छा खासा कमा लिया है, तो आई एम डन विद इट। बट आने वाले एक हफ्ते में, बिकॉज जो मैंने नया चीज इस मार्केट में आइडेंटिफाई किया है, अगर वो मेरा वर्कआउट हो जाता है एंड इफ आई गेट दैट कॉन्फिडेंस इन दैट, तो शायद हमें ये होल्डिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। जो एक रेंज बाउंड को आपको, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में हमेशा हमें मूवमेंट चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है। अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, रेंज बाउंड इज ऑलवेज बेस्ट फॉर अस, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कीप दिस, कि जब एक मार्केट का मूवमेंट आ गया, हमने देख लिया कि एक रेंज बन रही है, तो हमने वहां पर अपना एक्स को कम कर दिया। जब कभी हमने देखा रेंज अलर्ट्स लगा दिए, अगर मेरा रेंज शूट अप हो रहा है या रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, आई विल जस्ट गो अहेड एंड इंक्रीज माय नंबर। और ऐसा भी नहीं कि हम 2x से सीधे 10x पे पहुंच जाएंगे, 2x से 4x कर देंगे, 6x कर देंगे, बिकॉज जो डायरेक्शनल मूव है वो हम प्रॉफिट ले चुके हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, राइट, वॉट एवर स्ट्रैटेजीज वी आर हैविंग, all these strategies we are keeping the start time only after 9:25 to 9:30, because जो मॉर्निंग का 1 आवर का हसल है, राइट, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग इन वीकली ऑप्शन, और पहले 15 मिनट में वीकली ऑप्शंस की जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से गलती है, और दूसरा टाइम होता है शाम को गलने का। बट अगर मोमेंटम होता है तो हमें वो नहीं गलेगा, हमें प्रॉफिट दे जाएगा, राइट? तो हम यहां पर ये बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं बाइंग में, ठीक है? अब हम जो मैंने भी बताया कि मतलब हो सकता है कि मैं आपको वो वर्किंग भी मैं कर रहा हूं कि हमें वो स्टॉप ही ना करनी पड़े, कम ज्यादा करनी ही ना पड़े, तो वो भी जब मिलेगा आई विल डेफिनेटली अपडेट इन द सेम स्ट्रेटजी। आप लोगों को मतलब मल्टीपल स्ट्रैटेजीज परचेज करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को लिमिटेड स्ट्रैटेजीज में ही काम हो जाएगा। विच मीन्स कि अगर हम बाइंग की बात कर रहे हैं, तो हम बाइंग की, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी की है अगर बाइंग, तो बैंक निफ्टी की बाइंग की एक ही स्ट्रेटजी होगी जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स के बेस पर ट्रेडिंग हो जाएगी, रादर देन वी आर गिविंग यू अ BBT1 सेपरेटली, BB ब्लास्ट सेपरेटली, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर वन मोर स्क्रीन विद यू, राइट? जो मैंने कुछ नया ढूंढा है इस मार्केट में, उसके बारे में मैं बात करता हूं आप लोगों से। सो डेटा माइनिंग के बारे में कितने लोगों को मालूम है, या माइनिंग के बारे में कितने लोगों को मालूम है? आप लोग कुछ बताएंगे? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप सभी लोग म्यूट से आउट है अभी, मतलब यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, वी कैन डिस्कस, एनी वन ऑफ यू। हाय सचिन सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रवि जी। रवि जी सर नहीं, सचिन बोलिए आप। हाँ सचिन जी, तो वही मतलब डेटा माइनिंग तो क्रिप्टोज वगैरह में भी सुना है कि जो लोग डेटा माइनर्स होते हैं, जब तक वो डेटा माइनिंग करके किसी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक क्रिप्टोज आपके अकाउंट में क्रेडिट डेबिट नहीं होता है। तो डेटा माइनिंग इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज थिंग। माइनिंग करके लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं आजकल, बट उसके लिए सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग चाहिए होते हैं एंड इंफ्रा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए माइनिंग करने के लिए, बिकॉज बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गो सम्स या केसेस आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, तभी आपका वो माइनिंग होता है। तो एज फार एज आई नो, डेटा माइनिंग बहुत ये मतलब स्ट्रांग चीज है एज फार एज माई नॉलेज गोस। आपको ज्यादा पता होगा सर, आप थोड़ा बताइए। नहीं, मैं आप लोगों से पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम लोग कहां पर अंडरस्टैंड करते हैं, तब मैं आपको आगे का बताऊंगा, राइट? या हम माइनिंग में क्या क्या कर सकते हैं, पर माइनिंग को ना डेटा पर मत ले जाओ, थिंक इट ओनली फ्रॉम द माइनिंग पर्सपेक्टिव कि माइनिंग क्या है यार। माइनिंग का मतलब लिटरल मीनिंग तो होता है खोद खोद के निकालना, इजंट इट? बस, यस। नीलेश जी आप कुछ कहने वाले थे? नहीं सर, ये टोटली न्यू सब्जेक्ट है जो हमारे लिए, इसके लिए। ओके, थोड़ा बहुत मैं करता हूँ। हेलो सचिन जी। जी डीएस जी, हाँ जी। मैं थोड़ा करता हूँ मतलब रिगार्डिंग माय ओन वर्क। तो एक्चुअली आई डू समथिंग रिलेटेड टू एक्सेल बेस्ड स्टफ।
but that is not Okay. completely relevant to stock market. It is like totally different. It's like data warehousing, data mining, things of that sort, वो थोड़ा बहुत analyzing मैं data. करता हूँ, एनालाइसिस वगैरह करता जी। हूँ. तो सर मैं मतलब अगर एक लेमन टर्म में बात करते हैं, जो रवि जी ने भी बताया था कि माइनिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट सम वैल्यूएबल मटेरियल, राइट? अगर हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ से हम लोग माइनिंग करते हैं, कोल की, डायमंड की माइनिंग करते हैं, राइट? और इवन अगर हम कोई भी आइटम जमीन से निकालते हैं इस धरती से, तो वो सारा का सारा माइनिंग की प्रोसेस ही है, करेक्ट? ड्रिलिंग करके हम अगर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके की माइनिंग है। हम खोदते जा रहे हैं, डिग करते जा रहे हैं, एंड देन वी आर ट्राइंग टू गेट सम वैल्यूएबल थिंग व्हिच इज ऑफ आवर यूज। सेम थिंग अप्लाइज इन दिस मार्केट। अब अगर मैं आपको एक बात करता हूं कि जो ये एल्गो माइनिंग, जो माइनिंग की बात कर रहे थे आप क्रिप्टो की, राइट? क्रिप्टो की माइनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आई वुड से कम्बरसम है, राइट? बिकॉज क्रिप्टो में आज की डेट में इतने सारे कॉइन्स आते जा रहे हैं कि किस कॉइन में जाना है, किस में नहीं जाना है, किस में ट्रेड करना है, राइट? बट एंड यूजर की तरह क्या है, फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल रिकेजा और आई डोंट नो, देयर आर हिल लॉट ऑफ नंबर्स की वो से कहते हैं कि सर हम आपको $1 का रिटर्न दे देंगे। मुझे नहीं मालूम कैसे देंगे, पहले मेरे को ये लगता था कि यार कैसे ये कर सकते हैं। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑन इट कि हाउ इट इज पॉसिबल, और लोगों को मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। अब उसमें बिकॉज क्रिप्टो एक इतना लीगल नहीं है, तो डर लगता है कि किस दिन ये डूब जाएगा, हमें नहीं मालूम, किस दिन हमारा दिया हुआ ये ले जाएगा, आई एम नॉट अवेयर। तो मैंने कहा कि यार एक काम कर सकते हैं, लेट्स डू सम वर्किंग ऑन इट, लेट्स डू सम एनालिसिस। And when I analyzed, because I've been into the data warehousing earlier, so we used to do data mining to generate statistical reports, right? To have the data populated. So I tried to do those analysis in this market, and I found a pattern, right? If that works out, because वो आपसे क्या कहते हैं, वो आपको कहते हैं आपको 1% या $1 का रिटर्न दे देंगे। $1 का रिटर्न का मतलब है कि दे आर trading more than n number of times in the cryptos and taking each and every move they are trying to capture from there. कभी वो 0.5 होगा, कभी 0.6 होगा. So that they keep on doing that mining on the moving ones, and hence they require a very strong system to mine each and every crypto to identify where the movement is there, where it is not. Because right now I'm seeing cryptos are not moving that much, which they were happening earlier. There was a boom. Now that boom is getting silent, right? So I tried to take that thing into the Bank Nifty. I'm trying to work on a method using multiple indicators, which would be doing mining for me every on minute-to-minute basis. The time they will find opportunity, they will immediately go and get into it. If things changes, it will give me the reversal and we'll have a small exit. But the time we get the directional moves, because Bank Nifty being very volatile, उसमें 100-150 पॉइंट्स का मूव कभी भी आ सकता है और कैसे भी हो सकता है वो। मतलब अगर हम बात करते हैं this one, right? This single candle itself is of 984 to 970 to 300. The high is of 300 and the low is of 970, which means 330 पॉइंट्स का एक सिंगल कैंडल में मूव मिल जाता है हमें। अगर हम एक छोटी सी भी कैंडल की बात करते हैं, छोटी सी कैंडल दोजी टाइप की बनी थी, ये 860 के स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। oops, okay, we were discussing, so I just paused it. Let me share again. ये देखिए, हम लोग इसी कैंडल की बात कर रहा था मैं। ये अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा हो, ऊपर आपको यहाँ पर हाई और लो दिखेगा इस जगह पर, राइट? देखिएगा आप, ये सिंगल कैंडल का मूव है। हाई इज 43,300, लो इज 42,970. सो वी हैड 330 पॉइंट मूव। मैं इसी टाइम पीरियड की एक छोटी सी कैंडल को भी पकड़ता हूं जो 15 मिनट का मूवमेंट है, विच इज 42,860 टू 42,800 लो, विच मीन्स कि 60 पॉइंट का भी मूव हमें मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी में एटीएम ऑप्शन पे अगर आपको 60 पॉइंट का मूव आपने कैप्चर कर लिया तो आप 25 पॉइंट ले सकते हो। करेक्ट? सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मैं ये माइनिंग को कैसे बेस्ट कर सकता हूं कि सो दैट कि मेरे पास एसएल्स कम हो और
प्रॉफिट ज्यादा हो, और अगर मेरे को ये डायरेक्शनल मूव अच्छे मिल जाते हैं, राइट, अगर मूव्स लाइक दिस वी कैप्चर, तो दिस विल डू वंडर्स फॉर अस. The same process which I have said, it will do wonders for us. But this cannot be only done by a single indicator or a VWAP or this thing. This requires lots of historical data analysis, which I am going to do. I've built the model for it, right? Being the IT guy, so I've done that. So it is going to do this analysis over the period of time, and it will generate the returns accordingly. So that is what we are going to do as part of this mining process. Current algo system is, for next week, I will be removing only the fixed SL, so that we are going to be in the dynamic SLs, so that when the move comes, because what was happening, what I have observed since we have implemented TSL of the points, it has started taking the SLs on every movement, because when the VIX is like movement is of 60 point, that means if it is going up, it will take my SL. So the objective is to not give the SLs. If we have the directional move, we enjoy till the last, and we do not want n number of orders to be executed for anyone. So the number of orders has to be less, so that we are able to execute things more in the profitable fashion. So ये हटेगा फिक्स्ड वाला जो SL है, so that we are able to have more benefit out of it. I think so somebody is chatting something. Okay. Now, if you have any observations or any other points which you want to discuss on this, we are open to discuss. Because I wanted to share primarily one important thing, which is that when move is there, if you may need to pause it, because after that there are chances that market go range bound and we may have SL hunting. So that is the logic which you need to understand, rather than I giving you every time. And I generally never stop. I'll repeat it again. I generally never stop my algo. It continues to run, because I don't know when the move will come, right? I am considering, yes, this is range bound, but after this range bound, what happened? The market moved from this low 427 to 14,082, which means around 300 points, 250 to 300 points move it has come, right? So we cannot predict anything over here. It is only that okay, range bound है, range bound आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई भी ट्रेडिंग टर्मिनल है, जरोदा है, फिनवेजिया है, IIFL है, एंजल है, whichever प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, कोटक है, सभी के पास में अलर्ट है. आपने देख लिया रेंज बन गई है, ये बड़ी कैंडल है, ठीक है, इसके हाई को ब्रेक करो, इसके लो को ब्रेक करो, मेरे को अलर्ट दे देना. आपने देखा अच्छा ये क्लोजिंग का अलर्ट आ गया, यहाँ पर है, आपने अपनी ओपन कर दी, क्वांटिटी बढ़ा ली, बढ़ाने का है तो आपने देखा कि हाँ सस्टेन कर रहा है, यही सी रेंज में घूम रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो. तो मैं क्या करता हूं, मैं ट्रेडिंग अलर्ट लगा के करता हूं. मैंने देखा अच्छा ये रेंज है, तो आई विल गो हियर एंड प्लेस वन अलर्ट कि भाई इस पॉइंट पर मुझको एक अलर्ट दे देना. So it will just open a notification for me and I will be able to take this up. मेरे को यहाँ पर लगाना है, मैं यहाँ पर लगा दूंगा. जब ट्रेंड नीचे का है, बॉलिंगर बैंड नीचे जा रहा है, तो वो ट्रेंड नीचे का, तो चांसेस नीचे के ही ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट था विच आई वांटेड टू डिस्कस कि ये जो रेंज बाउंड टाइम्स आते हैं, यहीं पर हमें कम करना है. बंद मत करो अनलेस अनटिल दोज हु आर ट्रेडिंग विद 1 or 2 लॉट्स, बिकॉज 1-2 लॉट्स में क्या होता है कि आपके पास जो रिडक्शन की या जो रिवर्स, बिकॉज अगर उसने 10 SL भी हंट कर लिए, राइट, तो आपका 3 बार 4 बार का आया हुआ मूव ले जाएगा. अगर आप 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास क्या है कि आपने 2 लॉट पे डाल दिया, करेक्ट, तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, rather than you jumping to the rather than the people who are having only 1 or 2 lots. अब मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं. अब हम लोग वी आर ओपन फॉर डिस्कशन. अगर कोई भी पॉइंट्स with regards to algo, with regards to any charts, because I think so Yatin ji is having Bajaj Finance, we will discuss that as well. अगर कोई और है तो we can discuss.
क्वेश्चन था, बोल रहा हूँ सर। हाँ जी मैडम, हाँ जी आ रही है मेरी, आ रही है, अरे आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ आवाज आ रही है। नहीं, हमने वो स्टॉक हॉकिंग का हमने बीच में किया था 25 दिसंबर में, अल्गो में सेटअप किया था। ओके ठीक है ना, तो उसका चल रहा है, तो उसमें कुछ चेंजेस करना है कि पहले हमने उसका मार्जिन या क्या बोल सकते हैं अमाउंट रखा था, वो हमने कम रखा है ना, अभी लॉट साइज कम किया था उसमें जो नहीं स्टॉक नहीं हॉकिंग। नहीं सर, ऐसा नहीं, मैं एक मिनट बताता हूँ। हाँ जो हमारी करंट एल्गो चल रही है, हाँ, राइट, कौन सी स्टॉक सेम हॉकिंग एल्गो में? चल रही है। हाँ, स्कैल्पिंग मनी। नहीं जो आपने जो दिया था वो अभी याद नहीं मुझे, वो घर पे, अभी मैं ऑफिस में हूँ, तो हाँ वही एक चल रहा है, अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ वही एक दिया है। ओके। हाँ, अभी ये नया हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं क्या उसमें बता रहा हूं, मैं आपको जो भी चीजें नहीं देने वाला हूं, हाँ आपको उसी एल्गो के पार्ट में दूंगा मैं, ओके। रादर देन गिविंग यू इन अ डिफरेंट एल्गो। मैं आपको बोलूं कि अब एक ये नई स्ट्रेटेजी आप ये ले लो, मैं आपको सारा कुछ एक ही स्ट्रेटेजी में दे दूंगा। ओके। बस एक चैलेंज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैं बिलीवर हूं कि अगर मैं 3 इंडेक्सेस हैं, राइट, वी हैव निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। हाँ हाँ तो मैं क्या करता हूं, मैं तीनों में ट्रेड करता हूं, ओके। राइट। सम पीपल में से ओके सर मेरे को तो सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, सम पीपल से कि मेरे को तीनों में ट्रेड करना है, कोई बोलेगा मुझे सिर्फ 2 में ट्रेड करना है। हम्म। तो उस केस में मुझे स्ट्रैटेजीज को अलग करना पड़ेगा, बिकॉज मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि भाई एक ही स्ट्रैटेजी में मिस्टर एक्स ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, मिस्टर वाई ट्रेड कर रहे हैं बराबर निफ्टी में, या एक ट्रेड कर रहा है दोनों में। तो आपको क्या होगा, आपको 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करनी पड़ जाएंगी इन दैट बराबर। केस, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में एमसीएक्स की अलग स्ट्रैटेजीज हैं, जो कि सारी की सारी मैंने एक ही में कंबाइन कर रखी हैं। बराबर। बीएन की अलग कर रखी है, निफ्टी की मैंने अभी अलग कर रखी है। आई कैन, बिकॉज इनिशियली ये दोनों एक साथ थी, तो मैं इसमें निफ्टी वापस से ऐड कर दूंगा। आई विल नॉट कीप निफ्टी अवे, बराबर। ठीक है। बट द इंपॉर्टेंट इज, आपको एरर्स कब आएंगे, एरर्स तब आएंगे जब आपका एग्जीक्यूशन डिलेड हो जाएगा, राइट। आपको बस वो फंड्स इंश्योर करना है कि आपके अकाउंट में फंड्स, आप जैसे मैंने 10,000 क्यों रखा, जब विक्स 15-16 के नीचे रहती है तो आपका बराबर। वीकली ऑप्शन 380 रुपए के ऊपर नहीं होता है एटीएम, बराबर। करेक्ट। अगर मैं 25 पॉइंट के बैंक निफ्टी के ऑप्शन की बात करता हूं तो उसकी वैल्यू 10,000 से कम हो गई, बराबर। करेक्ट। अब हम वही ले जाते हैं निफ्टी में, निफ्टी में कोई भी ऑप्शन 15-16 विक्स के में 200 के ऊपर नहीं होता है एटीएम, बराबर। 10,000। 170-180 रहेगा। वो जो 180 का ऑप्शन है वो भी 9,000 के आसपास हो गया हमारा। बराबर। ओके। इसलिए मैंने इसकी जो मिनिमम कैपिटल का कैपिंग था, मैंने कहा कि इसको 10,000 कर देता हूँ, रादर देन वी मेक इट एज 15,000 और 20,000, यस यस ओके। हाँ बिकॉज इट वाज बीएन। मैं इसको सेफर साइड डालना चाहूंगा तो 30,000 भी डाल सकता हूँ, भाई आपको दोनों में एक एक लॉट में काम करने के लिए 30,000 लगेगा, क्योंकि अगर जब भी बढ़ेगी तो उसमें प्रीमियम भी जाएगा, 30 पॉइंट ऐड हो जाएगा, ज्यादा क्या होगा। बराबर। यस। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है मेरा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि ये स्ट्रेटेजी जेएम फाइनेंशियल के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चलेगी क्या? जेएम फाइनेंशियल, जेएम फाइनेंशियल, क्योंकि कुछ लोग हैं ऑलरेडी। हाँ, तो वो पूछ रहे थे, उन्होंने एक बार सर से पूछता हूँ। देखो दोस्त, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इनके पास में जो ब्रोकर्स की लिस्ट है, हाँ हाँ राइट, अपने सब्सक्रिप्शन में जाओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर एड एक्सचेंज करोगे, यहाँ पर आपको सारे ब्रोकर्स की लिस्ट आ जाएगी। हेलो हेलो। अच्छा रुको, मैं एक सेकंड रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आप देख सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं ऑफिस में उतना मुझे कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको ज्यादा होगा, यू जस्ट पिंग मी प्रशांत, आई विल मैसेज यू। हाँ हाँ ये यस जो आप पहुंचना चाहते हो ना, यहाँ पर ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस के टैब पे आप जाओगे, ऐड ब्रोकर करोगे, हाँ राइट, दे आर हैविंग गुड नंबर ऑफ ब्रोकर्स देयर। ओके।
ठीक है, तो जो आपने जेएम फाइनेंशियल था वो जेएम फाइनेंस है कि नहीं है ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ओके ठीक है, ये यहाँ पर इसमें दिख रहा है। ओके, हाँ है वही है जेएम फाइनेंस, उसमें फाइनेंशियल आता है, अभी जेएम फाइनेंस शायद अलग हो सकता है, बराबर, वो कंफर्म करना एक्चुअली पड़ेगा। इतने सारे ब्रोकर हो चुके हैं छोटे छोटे कि कुछ कह नहीं सकते हो। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ है कि मैं उनसे पूछ लूंगा कि ये स्ट्रेटेजी चलेगी, उनके पूछ सकता हूँ क्या? नहीं, आप भाई साहब कोई भी स्ट्रैटेजी जो इस पर पड़ी हुई है किसी भी ब्रोकर पर चलेगी जो इस लिस्ट में अवेलेबल है। ओके, नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, जेएम फाइनेंस लिखा है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ ऐसा। हाँ, तो ये तो आप इनके सपोर्ट पे जाकर के डायरेक्टली बात कर सकते हो, दे विल गाइड यू। ओके ओके, तो उनको कौन सा बोलना कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी ये करनी है अप्लाई? सबसे कोई मतलब नहीं है, उनको बोलो मैं आपके प्लेटफॉर्म को जेएम फाइनेंस के साथ, मेरा जनाब जेएम फाइनेंशियल के साथ में है, क्या मैं यूज कर सकता हूँ? ओके, नहीं नहीं, उन्होंने बोला यूज कर, मैं बोला फोन भी किया उनको कि उनका फिर अलग से सिम्फनी में जाना पड़ता है, तो वो सब प्रोसीजर चालू है मेरा। तो वो सिंफनी में कराओगे तो उससे आपका आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, क्योंकि क्योंकि IIFL का API, भी सिंफनी का आता है एक्सपीएस टर्मिनल, हाँ उसी के थ्रू हमारा ये होता है। तो जैसे हाँ, मेरा IIFL सिंफनी है, सिंफनी के साथ में मैं आप सबको बस ये बोल सकता हूँ कि जो एपीआई का इंटीग्रेशन मुझे इसमें दिखा है, जो मैंने टेस्ट किया है, हम्म, वो लैग नहीं है, मतलब इधर ट्रेड बनती है इधर एग्जीक्यूट हो जाती है। बराबर, हाँ, तो उन्होंने बोला सिम्फनी पे जाना पड़ेगा, एपीआई की मुझे 1-2 दिन में मिल जाएगा उनका, तो फिर मैं शेयर हाँ, ठीक करूंगा है, आपके साथ। तो आपके तब साथ आप ही शेयर करना ऐड पड़ेगा, कर लेंगे और आप ट्रेड कर पाओगे। तो आपके साथ ही शेयर करना पड़ेगा ना? नहीं दोस्त, आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना आप। हाँ, मैं एपीआई के आने के बाद आपको जरा पिंग करता हूँ, क्योंकि 2-3 क्लाइंट्स है अपने, तो उनको भी ज्वाइन करना था, यानी मेरे फ्रेंड्स ही हैं, तो पहले मेरे वाइफ का कर देता हूँ, तो बोला उनको पहले देखता हूँ कि क्या हो रहा है, तो उसके बाद एक 15 दिन के बाद फिर उनका 2-3 लोगों का ऐड करना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, यू। यस राइट। यस, और मैंने इसको एक सेपरेट प्लेटफॉर्म को इसलिए चूज किया है कि दे हैव दिस फैसिलिटी, जो वो सर्वर्स और सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अगर हम यही बनाने बैठेंगे तो इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। यस यस, एब्सोल्युटली, ओके सर, ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेरीज? अच्छा, सचिन जी एक चीज पूछना था इसमें कि इनका जो बताइए। ट्रेड का जो इनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो तो जी अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी के ऊपर है, तो क्या ये नहीं क्लाउड सर, वाउड का कुछ कॉन्सेप्ट है? क्लाउड से ऑर्डर्स जाएंगे कि अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे जाएगा ऑर्डर? मैं बता देता हूं यहाँ पर क्या है कि मेरी जो स्ट्रेटजी पड़ी हुई है वो मेरी इनके साथ में पड़ी हुई है, ठीक है। ओके ट्रेडट्रॉन के पास में मेरी स्ट्रेटजी पड़ी हुई है, ट्रेडट्रॉन के पास ही मेरा अकाउंट भी कॉन्फ़िगर्ड है IIFL का, ओके ठीक है। अब मैं आज की डेट में रिमोट एरिया में चला जाता हूं, जैसे कि अगर आपको याद हो कि लास्ट टू लास्ट वीक, मतलब ये तो हफ्ता जो गया, इसके पिछले हफ्ते आई वॉज ऑन प्लान ट्रैवल, मैं सारे महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग कवर कर रहा था। तो उसमें एक ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर, जहां पर हमारा 2 दिन का स्टे था। और बेस्ट पार्ट है कि वहां पर जियो के अलावा एयरटेल वगैरह का नेटवर्क नहीं आता है, ओनली ओके जियो नेटवर्क वाज अवेलेबल, आई एम नॉट अ जियो यूजर। तो मैंने वहां पर नेट बोरो करके बस बीच बीच में देखने के लिए किया था, वरना सारी की सारी स्ट्रेटजीज ये ऑटोमेटिकली क्लाउड पर ही एग्जीक्यूट करता रहेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। ओके ओके, मतलब आपने जो एल्गो सिस्टम दिया है वो क्लाउड से इंटीग्रेटेड है, और हमने जब उसको कनेक्ट कर दिया तो ट्रेडट्रॉन खुद ही ऑर्डर्स लगाएगा, खुद ही एग्जीक्यूट करेगा एंड खुद ही उसको क्लोज करेगा। एब्सोल्युटली, हमारी इंटरफेरेंस खत्म हो गई है। ओके, गॉट इट। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछना था कि जब हम अपने क्रेडेंशियल शेयर करते हैं ट्रेडट्रॉन पे, यूजर आईडी आप एंड बिल्कुल नहीं पासवर्ड, शेयर करो। तो वो एक्सेस किसी के पास जाता है? नहीं, तो मैं बता देता हूँ ट्रेडट्रॉन क्या करता है। अब जैसे मैंने भी आपको, मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करके वाला पेज दिखाता हूँ। हाँ, जब हम स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करके ब्रोकर लॉगिन करेंगे तो वो रुको रुको, मैं कहीं, बताता हूँ। हाँ हाँ अब देखो, जितने भी हमारे ब्रोकर्स हैं सबका अलग अलग मेथड है, ठीक है। अब जैसे आपका ये जेएम फाइनेंस है,
ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और टोकन हमें दो। राइट। ठीक, मैंने आईआईएफएल को चूज करने के पीछे का रीजन बता सकता हूं कि मेरा क्या था, कि बिकॉज मुझे भी इतनी सारी इंफॉर्मेशन किसी को भी देने में, अच्छा आईआईएफएल मुझे यहाँ ऐसे नहीं दिखेगा, आई जस्ट क्लिक माई एंड देन यू आर डन। करेक्ट। ओके। आप इसी तरीके से जितने भी सिंफनी वाले होंगे, जैसे 5 पैसा का सिंफनी के साथ में जो है, वहां पर क्या उसने सीक्रेट की, ऐप की टोकन अपने आप जनरेट करेगा। आपने सिर्फ इतना दिया है, आपको अपनी ना कोई यूजर आईडी देनी, ना कोई पासवर्ड देना, ना वो देना है। और सिंफनी के साथ में अच्छी चीज क्या है, ये जो ऑर्डर आप मतलब जो हम एपीआई एक्टिवेट करते हैं, ये हम सिर्फ मार्केट ऑर्डर एपीआई है। ओके। तो ऑर्डर एपीआई में क्या होता है कि ये सिर्फ ऑर्डरिंग का काम कर सकता है, ये मेरा ना पोजीशन देख सकता है ना कुछ कर सकता है। ऑर्डर देगा, ऑर्डर के बाद में इसको ये पता लग जाएगा कि भाई किस रेट पे ऑर्डर गया है। ओके। और फिर जितना भी डैशबोर्डिंग करेगा सबका सब उसी ऑर्डर की जो वैल्यू इसने कैप्चर की है उसके ऊपर करेगा। द टाइम आई गिव देम एक्सेस लाइक जेएम फाइनेंशियल या किसी और की तरह, जहां पर वो यूजर नेम पासवर्ड लिखते हैं, राइट। जैसे ये यूजर आईडी पासवर्ड, आपने टीओटीपी भी ले लिया मुझसे, तो आपके पास एक तरीके से फुल एक्सेस पहुंच गया है। तो मैं ये वाला एक्सेस नहीं देता हूं। ओके। मैंने मतलब आईआईएफएल को चुनने के पीछे मेरे कई सारे रीजन थे। मुझे मालूम है कि अगर इनका प्लेटफॉर्म देखूंगा तो खुद का प्लेटफॉर्म बड़ा ढीला है, मुझे नहीं करना उनके उससे। आईआईएफएल का बेनिफिट क्या है कि सिंफनी का जो सॉफ्टवेयर मिल जाता है ना मुझे, इसके साथ में मैंने कोई और मेरा डेटा ब्रीच का चांस नहीं है। ओके। अच्छा, सेकंड क्वेरी ये है सर, मेरा थोड़ा सा बीच में कनेक्टिविटी चला गया था, अगर आपने कवर किया है तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि जब मेरे ऑर्डर्स लग गए तो मुझे अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे मेरे पोजीशंस दिखेंगे, राइट? बिल्कुल। तो अभी मुझे ब्रोकर के टर्मिनल से एग्जिट करके और मैं एल्गो को कभी भी बंद कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ, वो फीचर वो भी है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि ब्रोकर से आप एग्जिट करो, वरना फिर इंटीग्रेशन में इशू आता है। आपका जो ये एल्गो का प्लेटफॉर्म है, ये आपको मोबाइल पर भी अवेलेबल है और वेब पर भी अवेलेबल है। ठीक है, आपको प्रॉफिट दिखेगा, और आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है, आपने उसी स्क्रीन से जाकर के एग्जिट की बटन दबा दोगे तो आपकी पोजीशन ब्रोकर के पास में जाके एग्जिट हो जाएगी। सर थोड़ा सा कुछ आई थिंक नेटवर्क का इशू है, तो मैं बेसिकली रिपीट कर लेता हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो मुझे आप हमने एल्गो ऑन कर। हाँ रवि जी, मैं क्वेश्चन आपका समझ गया, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने एल्गो सिस्टम से 2 लॉट का बैंक निफ्टी वाला आपने ट्रेड लग गया है, ठीक है, 2 लॉट उसने ऑप्शन बाय कर लिया, अभी ऑप्शन मान लीजिए 5000 के प्रॉफिट में है, ठीक है। तो आपको लग रहा है 5000 का प्रॉफिट आ गया, मैं बंद कर दूं इसको, बुक ठीक कर है। सकता हूं, ठीक है। तो आप ठीक उसको है। ब्रोकर से एंड करने की जगह ट्रेडट्रॉन की ही जो एप्लीकेशन है, ओके। उसी से आप एग्जिट की बटन दबाइए, तो आपकी ट्रेड एग्जिट हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि उसके बाद आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, मेरा डे ओवर हो गया है, ठीक है, आप स्ट्रेटजी को पॉज कर दीजिए और छोड़ दीजिए। ओके, एग्जिट करके पॉज कर दिया, मतलब वो बंद हो जाएगा, अभी दोबारा नो ट्रेड, नो इवन इफ द ट्रेड कम्स इट विल नॉट इनिशिएट एनी फर्दर ऑर्डर्स। नो फर्दर ऑर्डर्स फॉर द डे, इवन फॉर द नेक्स्ट डे, जब तक आप उसको रीएक्टिवेट नहीं करेंगे। ओके, गॉट इट। एक्चुअली देखिए, ये टेक्निकल इंटीग्रेशन है, राइट। अब 2 चीजों का इंटीग्रेशन है, उसने यहाँ पर डेटा रख रखा है कि आपका ये ऑर्डर चल रहा है, आपने यहां से एग्जिट कर दिया, राइट। तो क्या होगा कि जब वो यहां से एग्जिट करने जाएगा तो उसको एरर आएगा, राइट। और एरर में आपको परेशान करेगा, बार बार मैसेजिंग देगा कि सर आपकी स्ट्रेटजी में एरर आ रहा है, इसको फिक्स कीजिए। और इसमें अगर मुझे है। क्वांटिटी, समझ गया मैं, मुझे ये पूछना था कि अगर इसमें मुझे क्वांटिटी ऐड ऑन करना है या पिरामिडिंग करना है तो वो अवेलेबल होगा? अगर देखो, अगर रिपेयर की वाली ट्रेड है, ठीक है, जो पोजिशनल ट्रेड होती है उसमें हम पिरामिडिंग कर लेते हैं, इंट्राडे में पिरामिडिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, ठीक है। इंट्राडे में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना डे चालू करता हूं, तो मेरा बाय डिफॉल्ट है कि मैं 10x या 20x, अगर मैंने देखा है कि यार पिछले 4-5 दिन मार्केट बहुत ढीला रहा है, तो अब किसी भी दिन मूव आ सकता है, तो मैं 20x के साथ चला जाता हूं।
कि आज का दिन है जो मुझे पैसा आज या कल में मुझे मोटा पैसा मिलना चाहिए, ओके करेक्ट। बाकी दिन मुझे लग रहा है कि यार मार्केट नॉर्मल है 300 पॉइंट की रेंज में, या जिस दिन बहुत बड़ा गैप अप हो गया, मान लो कि 400 पॉइंट का गैप अप होकर मार्केट खुला है, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मेक इट 10x 4x 6x भैया 6 लॉट में काम करूंगा आज, बिकॉज स्ट्रेटजी में तो हमने एक ही लॉट सेट की हुई है, ओके जिससे कि मुझे मालूम है कि भाई 10x अगर तभी करना है जितने मूवमेंट आने के अनुमान है। स्ट्रेटजी नथिंग बट ए सिस्टम जो हमारे लिए एग्जीक्यूशन फास्ट करता है। राइट। डज इट आल्सो प्रोवाइड द मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर माय ऑर्डर्स, मतलब अगर मुझे 10x करना है तो कितना मार्जिन लगेगा? देखो मैंने क्या कर रखा है, मैंने जो भी स्ट्रेटजी डाली हुई है उस पर एक मार्जिन का मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि भाई मैक्सिमम इस ट्रेड में कितना लगना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन करके वो डाल देता है, आपको दिखा देता है कि जैसे आप 10x जाओगे, फॉर एग्जांपल मेरी एक स्ट्रेटजी जिसमें मैं कहता हूं कि 10,000 का एक लॉट ऑप्शन बाइंग में लगता है, अब आप 10x जाओगे तो अपने आप उसको 10 लाख कर देगा आपके लिए, वो सॉरी 1 लाख कर देगा। ठीक है, समझ गया, गॉट इट। फरहान जी आपका? सचिन जी एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, ये जो लास्ट वीक में जो इश्यू आ रहा था आपका, सपोज प्रॉफिट 10% चल रहा था और हमारा माइनस में चल रहा था, तो वो इश्यू सॉल्व हाँ हो जी। गया अभी? सर वो इशू भी सॉल्व किया है, बट उसमें जो मेरे को एक चैलेंज समझ में आया है, राइट, उस चैलेंज में सबसे बड़ा रीजन ये निकल के आया है कि जो ब्रोकर्स हैं उनका जो ट्रेडट्रॉन के साथ में इंटीग्रेशन है, तो वहां क्या होता है कि बहुत से ब्रोकर्स पर एपीआई का काम काफी ज्यादा चल रहा है, तो उनके यहां से वो डिले मिल जाता है इनको, जिस वजह से ऑर्डर एग्जीक्यूशन में टाइम लग जाता है। ओके इवन मैंने कुछ लोगों से डेटा मंगवाया था और मैंने उस डेटा को एनालाइज किया कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे आईएफएल के जो मेरे पास अकाउंट्स हैं 7-8 अकाउंट हैं जिनमें एल्गो चल रही है, मैंने उनका डेटा निकलवाया और अपना डेटा निकलवाया, हमारे में नैनो सेकंड्स का अंतर है, और जबकि जो डेटा मुझे बाकी लोगों ने भेजा है उसमें कई बार में 4-4 मिनट तक का अंतर मिला है मुझे। मैंने भी भेजा था उसमें। नीलेश जी मैं इसीलिए बता रहा हूं, अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है कि अगर आप अपना मुझे लॉग का डेटा देंगे, मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा कि अगर वैसा हो रहा होगा तो मैं आपको 2 ही रिकमेंडेशन दे सकता हूं, या तो अपना ब्रोकर में चेंज करके देख लीजिए, या फिर मैं आपके लिए मतलब इसी का जो हेज्ड वर्जन है मैं आपको वो इशू कर दूंगा कि कम से कम हमारा रिस्क कम हो जाएगा, बट प्रॉफिट भी लिमिट हो जाता है उस केस में। सही मतलब बात जो है। हम 10,000 में नेकेड बाइंग कर रहे हैं, राइट, हेज में अगर हम कुछ भी बाइंग करेंगे तो 25 से 30 हजार रुपए लगता है, करेक्ट। तो हमारा पहले तो मार्जिन बढ़ जाएगा, और हेज में मैंने मान लीजिए 200 पॉइंट अवे का भी हेज ले लिया, तो प्रोटेक्शन तो मेरे पास लिमिटेड ही है, बट मेरा मूवमेंट अगर आएगा 100 पॉइंट का आएगा तो मेरे को 20 ही पॉइंट मिलेगा, जबकि यहाँ मुझे 40-50 पॉइंट मिल सकता है। सही बात है। तो ये एक चैलेंज है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सभी को जितने भी यूजर्स हैं उनको यही रेकमेंड कर रहा हूँ कि यार ब्रोकर चेंज करके देखो, क्योंकि फिनवेजिया जैसे फ्री ब्रोकर है, एम स्टॉक है, एक एम शेयर करके था, उनके साथ मैंने प्रॉब्लम देखी है। इसमें सर क्या स्कैल्पिंग में क्या कभी कभी प्रॉफिट से ज्यादा ब्रोकरेज बढ़ जाता है? सर मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, हम आप मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज फ्री होती है ना, हम उसकी तरफ ल्यूक्रेट तो होते हैं, बट कितनी वाली फ्री चीजें हमारे बेनिफिट में होती हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं भी 40 रुपए ऑर्डर की ब्रोकरेज देता हूँ, मतलब 20 रुपए ऑर्डर 40 रुपए दोनों तरफ का मान लेते हैं, ठीक है, मैं देता हूँ। मैं 20 लॉट में क्यों काम करता हूँ, मैंने 20 लॉट में काम कर रहा हूँ तो मेरी ब्रोकरेज हो गई 2 रुपए, सही है। मगर मेरे को सर्विस तो मिल रही है उस 2 के बदले में। अब लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैं निफ्टी में भी करना चाहता हूं, मैं बैंक निफ्टी में भी करना चाहता हूं, मैं फिन निफ्टी में भी करना चाहता हूं। सर तीनों में कर लो आप, मगर मैं कहता हूं कि यार अगर आप तीनों में एक एक लॉट कर रहे हो, आपने 120 रुपए की ब्रोकरेज दे दी, आप किसी एक को पकड़ लो, उसमें 3 लॉट कर लो। सही है। मतलब इट हैज टू थॉट प्रोसेस हमें इवॉल्व करनी है, और कुछ नहीं है। सही बात है सर। और सर थोड़ा ये एमसीएक्स में कैसे कैसे स्ट्रेटजी है उसके बारे में कुछ बताएंगे? एमसीएक्स में आप किस सेगमेंट में काम करते हैं, सबकी अलग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एमसीएक्स में ऑप्शंस का कोई काम नहीं है, टू बी ट्रू। एमसीएक्स प्योर
फ्यूचर बाइंग है और फ्यूचर सेलिंग है। ओके, थोड़ा सा बता दीजिए ना। ओके, बता देता हूँ। एमसीएक्स में भी मेरे पास 2 स्ट्रैटेजी है, इसमें स्कैल्पिंग नहीं करते हैं हम। इस एमसीएक्स में एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी है और एक हमारी है इवनिंग स्ट्रैटेजी, जिसको मैं यूज करता हूँ। दिन में मैं स्ट्रैटेजीज एमसीएक्स में ज्यादा नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एमसीएक्स में 90% टाइम्स जो मूव्स आते हैं वो 4 बजे के बाद आते हैं, राइट? तो मैंने जनरली वो 6 बजे के हिसाब बाद से ही आते हैं। नहीं सर, 6 बजे के बाद आप, मैं बोल सकता हूँ 50% या 60% आते हैं, बट 30% मूव्स ऐसे होते हैं जो कि 4 बजे तक मिल जाते हैं हमें। कई बार 4 बजे के बाद मिलना चालू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम पर मार्केट्स खुलते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट आता है। तो वो मूव्स को कैप्चर करने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जो मैं पहले मैनुअली बैठ के करता था, वो मैं उससे कर लेता हूं। अभी वो मेरी मोटी मोटी टेस्टिंग में है, आई वुड नॉट से कि 100% अभी वो है, बट हाँ, उसमें ये है कि बिकॉज एमसीएक्स में चार्जेस काफी हाई लगते हैं इन टर्म्स ऑफ जो खर्चे हैं। अगर गोल्ड की बात करें तो 1000 रुपए का खर्चा लग जाता है एक लॉट ट्रेड करने में, राइट? तो उसको देखते हुए अभी मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूं, बट हाँ, उस पर और ट्यूनिंग कर रहा हूं कि मैं उसको इतना ट्वीक कर पाऊं कि हमारे एसएल्स कम से कम जाएं, कि अगर खर्चा भी मैं दे रहा हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मूवमेंट ही मिले सिर्फ। तो वो चीजें भी चल रही हैं। बट हाँ, ऑन क्रूड एंड जो हमारा ये नेचुरल गैस है, इसके लिए काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो कि स्कैल्पिंग भी करती है ऑन हायर टाइम फ्रेम, और डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल दोनों में ट्रेड करती है। जैसे अभी जो 8% वाला मूव आया था, वो दिन हमने वो मूव पकड़ा था और बड़ा अच्छा रिटर्न दिया था उसने हमें। ओके, इसमें मैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा हूं, दैट इज देंगे तो हम छोटा छोटा देंगे, भले ही मुझसे 50 बार लेगा, मगर जब एक बार लेंगे ना तो वो 50 के 100 बार के बराबर लेके आएंगे आपसे। सही बात है। क्योंकि देने से डरना नहीं है, अगर देने से डरोगे तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। और बैंक निफ्टी जितने भी वॉलेटाइल आइटम्स हैं, सिर्फ उसी में एल्गो लगाना है। हमें हर स्टॉक को नहीं पकड़ना है कि हम हर जगह घुस जाए, कोई लॉजिक नहीं है। वी हैव आवर ओन कैपिटल, हमें उसको सेव करना है और उसको ड्राइव करना है। पराग जी, आपने कहा कि प्लीज क्लैरिफाई एंड इफ पॉसिबल शेयर वीडियो हाउ आई अटैच माय आईएफएल अकाउंट विद ट्रेडट्रॉन एंड यू। सो पराग जी, आप मुझे 1-to-1 या तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर पिंग कर दीजिएगा, राइट? मैं आपको उसका प्रोसेस बता दूंगा, आप उसको कैसे अटैच कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर टर्मिनल। या आपके पास आईएफएल का ट्रेडिंग टर्मिनल है, या आप, डिपेंडिंग अपॉन दैट। Any other queries, if anyone is having, or anything you want to know? Can you hear me now? Captain Kush, somehow your voice is very low. Rest all's voice was high, but your voice is somehow very low. If you don't mind, we will discuss over the call if that's the thing. Yeah, okay, no issues, sir. We can discuss, because I just wanted to discuss this break test which I was. Not here, sir. If anyone else can hear him. No voice. We are trading break. No voice. But what I saw, your algo is trading breakout, taking breakout trades. But whenever breakout happens, the price always retains that particular. Able to hear him. लाइट कलर आपका वॉइस बहुत स्लो है। अच्छा ठीक है, बात we'll talk later, sir. तो पर लाइट कलर का ही बोल सकते हैं। Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही है, we'll discuss later. Any other queries? Anyone? Any other queries? Anything you want to discuss? विपुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? So अगर और कोई queries नहीं है तो we'll continue with this, and I would recommend everyone to plan the risk which you have, right? And Hello. when we trade, हाँ जी विपुल जी। हाँ जी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो कैन यू
जरा वापस एक बार रिपीट कर देगा अभी कौन सी स्ट्रेटेजी और कैसे करना है? तो बिल्कुल जी, स्ट्रैटेजी आप मुझे अगर व्हाट्सएप पर पिंग करेंगे तो मैं स्ट्रैटेजी की डिटेल्स आपको वहां शेयर कर दूंगा, नहीं तो मैं चैट पर भी डाल देता हूँ। ओके ओके, व्हाट्सएप पर कर देता हूँ मैं। हाँ, मैं आपको मैंने आपको यहाँ चैट पर भी दे दिया है, आप ये स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैं पहले ट्रेडट्रॉन क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, हमारे बहुत सारे ब्रोकर इनके साथ में अटैच्ड हैं, राइट। तो सबसे अच्छी चीज ये कि हम इस पे अपनी ट्रेड्स ऑटोमेट कर सकते हैं, और मैंने इसमें अपनी एक हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट किया था। व्हाट हैपेंड इन बिटवीन कि कुछ लोगों का इशू आया कि सर मेरे को लॉस आ रहा है, बिकॉज फिर मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि रीजन क्या है। तब रीजन आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं, द चैलेंज वाज द ब्रोकर्स एंड सम एग्जीक्यूशन डिले फ्रॉम द ब्रोकर्स एपीआईज। तो उसको जब हमने आइडेंटिफाई किया तो फिर हम लोगों ने उसकी तरफ थोड़ा सा पिकिंग किया है। उनके लिए जिनको ये चैलेंज अभी भी आ रहा है, उनके लिए ये है कि अगर ये रहेगा तो हमें हेज पे जाना पड़ेगा, या रिकमेंड करना होगा कि दे गो विद अ डिफरेंट ब्रोकर। सो बिकॉज हेज पे जाती है आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, रिस्क घट जाएगा डेफिनेटली, बट हाँ आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ओके ओके, एंड या तो ऑब्जेक्टिव यही है कि सर इन दी एंड हम प्रॉफिटेबल होने चाहिए, बिकॉज ऑप्शन बाइंग जैसे दुनिया बोलती है कि 70% डेज ऑप्शन सेलर के होते हैं, 30% डेज हमारे होते हैं। और मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे को आई वाज अ बिग टाइम ऑप्शन सेलर, मतलब मुझे सेलिंग के अलावा कुछ नहीं आता था, बट ऑप्शन बाइंग का चस्का मुझे घनश्याम जी ने लगवा दिया। So I saw a video of Mr. Ghanshyam talking to this stock edge guy, and then when I saw this, I'm like, if he can do, then why can't I? Because I know selling is good, but yes, तब से फिर मैं ऑप्शन बाइंग में मूव किया, and then I really found it can do wonders if you do it properly. Otherwise, it is going to take your money away without having the knowledge. So this is what I would say. Please advise us which band blast is valid in tradable on 5 minute to 1 hour time frame. सर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मतलब आप जो पूछ रहे हो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए सर, 25 मिनट का चार्ट लगा देते हैं आपके लिए। ठीक है सर, बैंड ब्लास्ट को ना आप से बेटर है कि आप बीबी ट्रैप को ढूंढने की कोशिश करें। आपको बीबी ट्रैप ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। और जब आप बैंड ब्लास्ट लेते हैं तो आप कोई भी, मतलब 20 के साथ में जो बैंड ब्लास्ट है आप उसको ले, 10 के साथ भी ले सकते हैं। अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाकर के चेंज कर देता हूं, डेविएशन आप 1 कर दीजिए तो आपको और नैरो बैंड मिल जाता है। बट इसमें क्या होता है ना कि जो बड़े मूव्स हैं आप उनको पकड़ नहीं पाओगे, आपको ये कंफ्यूजन का स्टेट देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इट इज रिकमेंडेड टू गो विद 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस एंड स्टैंडर्ड 20, बिकॉज जब इसमें मूव आता है तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, राइट। इस पर आपका जो एसएल लगता है वो 5 SMA लो के ऊपर या 5 SMA क्लोज के ऊपर पूरी कैंडल बन जाएंगे। दैट इज हाउ द स्ट्रेटजी परफॉर्म 5 मिनट और 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर, व्हाटएवर टाइम फ्रेम यू वांट। दूसरा आप वीवैप को ले सकते हो, जैसे मैं वीवैप को भी फॉलो करता हूँ कि मुझको मालूम है कि अगर डे में मैंने देख लिया कि भाई नीचे है तो मैं ऊपर का ट्रेड ढूंढूंगा ही नहीं, जल्दी मैं नीचे का ही ट्रेड ढूंढूंगा। हाँ, अगर आरएसआई ज्यादा नीचे चला जाएगा तो बात अलग है कि भाई आरएसआई नीचे चला गया है, मैंने देख लिया कि आरएसआई इज, तो दिस वन इज फ्रेंडली 11, तो यहाँ पर एक हो सकता है कि बाउंस बैक आ जाएगा। तो ये जो बाउंस बैक हमको मिले थे ये वही बाउंस बैक थे जो पिछले दिन हमको मिले, और वो वीवैप के पास जाकर के वापस आ गए। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप ट्रेड करें बैंड ब्लास्ट को विद दिस टाइम फ्रेम। Any other queries, anyone? Then we'll wind up the session. हाँ जी, ट्रेडटोन का भी एक ही, जो ट्रेडटोन का जो 300 रुपीज वाला है वही लेने का है ना, राइट?
सर आप अभी 300 वाला लीजिए, मैं आपको 1200 वाला नहीं दिलाऊंगा। मैंने एक दो लोगों को दिला दिया है। मैं सोच रहा था कि स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेंगी, बट मैं सारा कुछ एक ही में ले आऊंगा तो फिर वो नहीं जरूरत पड़ेगी। एंड जिनको मैंने दिलाया, अपॉलॉजीज कि मेरे को वो करना पड़ गया था उस टाइम पर, बिकॉज द काइंड ऑफ सिचुएशन इट वाज, आई वाज थिंकिंग कि वो हमें अलग करनी ही पड़ेगी। बट आई हैव वर्कड ऑन अ सॉल्यूशन which will have everything on a single one. So आप एक ही स्ट्रेटजी से काम करेंगे, भी आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज नहीं करनी होगी। दैट्स गुड। और निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों में करना है तो कैसे करना पड़ेगा? तब आपको अलग करना पड़ेगा, बिकॉज मैं सारा एक में नहीं डालूंगा, वरना फिर वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तब आपको 1200 वाला प्लान लेना पड़ेगा। बट सर मैंने जैसे अभी अच्छा। बताया, आई विल स्टिल रिकमेंड कि पहले एक में कीजिए कुछ टाइम, उसके बाद में आप दूसरे पे मूव कीजिएगा। ओके ओके। rather than moving on single one, right, it's better कि आप पहले एक को कंप्लीट कीजिए, then we move to the second one. ओके ओके। और अभी आप कुछ बता रहे थे कि सब्सक्रिप्शन वाला, यानी अभी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है मगर खाली सब्सक्रिप्शन ही रहेगा, ऐसा कुछ आप प्लान किया था? तो विपुल जी, इसमें बेसिकली मैं प्रॉफिट शेयरिंग, देखिए मेरे पास दोनों मॉडल हैं। मैंने जब मैं स्प्लिट कर रहा था, मैंने कहा यार मैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ही रख लूं, क्यों मैं प्रॉफिट शेयरिंग में लोगों के साथ जाऊंगा, बिकॉज उसका एक अकाउंटिंग अलग हो जाता है। बट समहाउ आई फील कि मुझे शायद वो ही कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर मैं सिंगल स्ट्रेटजी पर जाऊंगा, बिकॉज अगर मैं एक ही स्ट्रेटजी में बहुत सारी चीजें आपको दूंगा, देन द कॉस्ट विल डेफिनेटली इंक्रीज, और वो मैं सब्सक्रिप्शन में आपसे लूंगा तो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। ओके मैं चाहूंगा कि सब्सक्रिप्शन आपके पास सस्ता रहे, जब आपको कमा लेंगे तब आप मुझे दे दें। ओके। देयर इज नो पॉइंट कि मैं आपको शुरू में एक हेवी कॉस्ट कर दूं तो आप भी नहीं अफोर्ड करना पसंद करेंगे, ना ही मैं करना पसंद करूंगा। अगर मुझे कोई बोलेगा कि यार मैं आपको 5000 की स्ट्रेटजी दे रहा हूं, आप लगा लो, राइट, तो आप भी नहीं राइट करोगे। और राइट ये भी राइट। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो पीएनएल की भी बात करते हैं, तो दिस पीएनएल इज नॉट द ट्रेडट्रॉन पीएनएल व्हिच वी सी, कि ट्रेडट्रॉन पर दिख रहा है कि भाई हमने लेट्स से 1 लाख का बना दिया, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसका हम 10% या 15% या 20% डिपेंडिंग अपॉन द स्लैब्स व्हिच आर देयर, आईएफएल नॉन आईएफएल, हम लेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपसे। हमारा सिंपल सा है कि भाई जब आपका प्रॉफिट माइनस आपका खर्चा, जो आपका पीएनएल आएगा उसका जो शेयर हमारा अग्रीड है वो आप दे दीजिए, दैट्स राइट राइट। जी। स्ट्रैटेजी पर लिखा हुआ है कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग है, इफ यू आर विद आईआईएफएल और विदाउट आईआईएफएल, सो ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल देयर। ओके ओके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आई वुड से कि कंटिन्यू कीजिए। अगर आपके ब्रोकर से आपको ये लैग्स आ रहे हैं, प्लीज ट्राई चेंजिंग द ब्रोकर। और सभी से ये एक रिक्वेस्ट है कि 2 लॉट या 1 लॉट पे ट्रेड मत करो, आपका एक्सपेंस ज्यादा होता है। स्कैल्पिंग में कभी भी 1 या 2 लॉट पर ट्रेडिंग नहीं होती है। स्कैल्पिंग इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू ट्रेड इन 4 to 5 लॉट्स, सो दैट कि जब आपका मूवमेंट मिले तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो और आपका खर्चा कम हो। एसएल जाएगा तो आपको 1 लॉट में आपका 40 प्लस जो भी एक्सचेंज का खर्चा है, 20-30 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप यही 5 लॉट में है तो वो 40 ही रहेगा, बट एक्सचेंज का खर्चा मान लीजिए 100 है तो आप 140 में चले जाओगे, तो आपका रेशियो जो पर 5 लॉट में आएगा तो वो काफी कम हो जाता है, राइट। अगर 100 रुपए का भी खर्चा आ गया तो टोटल, तो आपने 20 रुपए में आप पर लॉट चले जाओगे, उसमें आप ज्यादा महंगा पड़ता है। एंड फ्री ब्रोकर्स के साथ में ये चैलेंज रहेगा। आई हैव सीन दैट कि उनका डिले होता है, तो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू bear with them if we want to continue with them। तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो फ्री ब्रोकर्स के पास हैं वो मुझसे रिक्वेस्ट कर लें, मैं उनको हेज वाली स्ट्रेटजी दे दूंगा कि जिसमें हेजिंग के साथ ही ट्रेड जाएगी, जिससे कि अगर वॉलेटाइल मूव आता भी है तो आप एक लेवल तक तो सेफ रहेंगे, रादर देन आपका प्रॉफिट लॉक होगा, बट हाँ आपका लॉस भी लिमिट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस। कल आप सभी लोग, दोज हु आर ट्रेडिंग, गो विद 4x और 5x। आई एम श्योर अगर कोई मूव आएगा तो वी विल हैव प्रॉफिट, दैट्स इट। बजाज फाइनेंस। यस एथिन, आपका बजाज फाइनेंस रह गया है। और एनी अदर स्क्रिप्ट विथ 1 लॉट।
फॉर इंट्राडे? No, if suppose we have one lot of INFI or TCS or any other script, so how can we hedge it? Because I know a covered call, but it's not working that, because sometimes market will go down, na? Then we cannot earn, and we have to wait to pull back, till pull back. ओके, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। कभी भी आप ट्रेड करो ना, तो दो मेथड्स होते हैं जब भी, बिकॉज आप कैश में भी डील कर रहे हो। अगर आपने कैश में बजाज फाइनेंस लिया है तो साथ में फ्यूचर शॉर्ट कर लो। अगर आपने कैश में लिया है तो जस्ट गो एंड शॉर्ट द फ्यूचर। आपको क्या होगा कि फ्यूचर में जो डिफरेंस होगा, बस आपको ये देखना है कि फ्यूचर डिस्काउंट में नहीं होना चाहिए, फ्यूचर शुड हैव सम एडिशनल वैल्यू, 100 पॉइंट 200 पॉइंट। तो कैश की बाइंग के बाद में फ्यूचर में अगर आपको 100 पॉइंट में मिलता है और 300 का लॉट है, तो आपको एक 300 into 100 30,000 रुपए का प्रॉफिट होने का चांस है। 50 का लॉट है तो शायद 5,000 का प्रॉफिट होने का चांस है बाय मंथ एंड। कैश के साथ में सबसे अच्छा तो एक ये रहता है कि अगर आपका डाउनफॉल दिख रहा है तो आपको जब भी दिख रहा है कि मार्केट 20 SMA या बॉलिंगर बैंड के पास से वापसी कर रहा है, फ्यूचर लेकर के शॉर्ट कर लो। ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, राइट। सेकंड वे इज कि जब आपने ये देख लिया कि अब ये फॉल आया, जैसे मैंने भी बताया कि कल वो PMI की डेटा की वजह से मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा, आपको फ्यूचर बुक नहीं करना है। आपको अगर आपने आर्बिट्रेज की कंडीशन बनाई है तो दोनों एक साथ बुक कीजिए, या जैसे ही आप फ्यूचर का ये वाला हेज हटाएंगे आप अगला फ्यूचर सेल कर दीजिए अच्छा, बाय के अगेंस्ट में। हाँ। तो आपका क्या होगा, अगर आपको मान लीजिए जैसे आपने कहा मुझे तो सिर्फ 2% चाहिए, 1% चाहिए महीने का, तो वो उस आर्बिट्रेज से आपको मिलता रहेगा। बराबर। लेकिन ना, सर लंबा उससे फ्यूचर आप एडिशनल हमको करना है, उससे एडिशनल अगर एक ही स्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे और इंट्राडे करेंगे या 2-3 डेज का कॉल सेल करेंगे या पुट, वो कैसे कर सकते हैं? कौन से टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, कैसे करना? वो भी बता रहा हूँ। पहले इसमें 3 चीजें कर सकते हो आप। तो हमने पहली चीज की बात की। दूसरा चीज ये है कि आपने क्या करना है, आप चले जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाइए आप, और आपको सिर्फ चार्ट में ये देखना है कि आपके बैंड के ऊपर का हिस्सा, और अगर मैं इससे बॉलिंगर बैंड को हटा देता हूं और मैं यहां पर पिवट पॉइंट ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये आवरली पिवट ऐड हो गया। हाँ। आपने देखा कि मार्केट पिछला हाई मेरा ये है, यहां पर मैं भी सिर्फ पिछले की बात कर रहा हूं, इस वाली कैंडल की बात नहीं करूंगा क्योंकि इसको ये 1 घंटे का मूव काफी बड़ा था। आपने यहां पर देखा कि भाई मार्केट इस पॉइंट पर है हफ्ते के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जब ये हफ्ता आया, आपको ये ऐसा आपका यहाँ पर रहेगा या एडजस्टमेंट यहाँ पर रहेगा 6,827 को जब क्लोजिंग देगा, हम जो ये 7,000 के लेवल के पास की कॉल होगी जो भी, हम वो सेल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट मंथ और करंट मंथ सर? करंट मंथ। ओके, यार अभी आप ये समझ के चलो 20 तारीख तक आप करंट मंथ की सेल करोगे, 20 के बाद अगले मंथ की सेल करना। तब फ्यूचर शॉर्ट नहीं करना है ना? लेकिन तब फ्यूचर क्यों शॉर्ट करोगे आप तो एक एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहे हो ना भाई। जहां पर प्राइस चल रहा है उससे 2 पॉइंट ऊपर की, और अगर ज्यादा सेफर ट्रेड करना है, बहुत ज्यादा सेफ इसमें करना है, आपने क्या करना है, आपने करंट पॉइंट पकड़ लेना है कि मेरा करंट पॉइंट ये है, इन दिस केस ये है 6,300। अब अगर ये मेरा पॉइंट है तो इसके 2 ऊपर की सेल कर दो, 6,800 की यहां सेल कर दो, और इसके 2 नीचे की यहां की सेल कर दो, एक एक भी सेल करना है आपने मतलब? पुट भी सेल करना है मतलब? दोनों सेल कर लो। आपने एक स्ट्रैडल क्रिएट कर ली, स्ट्रैंगल करना है मतलब? एंगल करेक्ट, आपने एक स्ट्रैंगल कर लिया, मगर करना 2 से 3 पिवट पॉइंट ऊपर का ही है, क्योंकि जब हमें मूवमेंट मिले तो मूवमेंट का टाइम मिलना चाहिए। हाँ, वरना लोग क्या करते हैं कि उन्होंने यही सेल कर दिया, ये सेल कर दिया, ये वाला जब मूव आया होगा तो बैंड बच गई होगी उनकी, बहुत ही फॉल हो गया उसमें। करेक्ट। लेकिन ऐसे टाइम पे इतना फॉल हो गया तो फ्यूचर
अगर मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया है तो उसमें 60, 70, 80,000 तक प्रॉफिट है, तो वो टाइम में बुक कर लेना चाहिए क्या सर? क्योंकि बाउंस कभी आएगा बोल नहीं सकते ना। आर्बिट्रेज कभी भी इस तरीके से नहीं ट्रेड करनी चाहिए कि आप एक साइड बुक कर लो, दूसरा साइड छोड़ दो। ओके। आर्बिट्राज का रूल है कि आप ट्रेड में या हेज में आप जब भी जाते हैं तो जब आपने ट्रेड लिया है, जब आपने ट्रेड लिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, क्योंकि अगर आप ट्रेड में एक पेयर को पकड़ लेंगे दूसरे को करेंगे तो वो भी कर सकते हो, फिर आप वहां पर क्या करो, आप कवर्ड कॉल में कन्वर्ट करो कि आपने फ्यूचर बुक कर लिया, अब मैंने कवर्ड कॉल कर लिया है कि भाई मैंने कवर्ड कॉल, नीचे का कवर्ड कॉल जब भी कन्वर्ट करेंगे तो एटीएम बेचना है और नीचे वाला पुट सेल करेंगे, कैसा करना? या पुट में हाथ ही नहीं लगाना है तभी? बट नहीं, अगर देखो दो तरीके हैं। अब मान लो मैंने यहीं पर फ्यूचर बेचा था, खरीद बेचा था और मैंने इसी प्राइस पर 6622 पर मैंने एक लॉट का बजाज फाइनेंस का कैश खरीदा है। हाँ। ठीक है, अब मैंने को फ्यूचर मार्केट गिर गया भाई, बजाज फाइनेंस में एक अच्छी खासी गिरावट आ गई है, 6500 से 10% की गिरावट आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा मन कर रहा है कि यार मेरे को यहाँ से भाग, मतलब इसमें से फ्यूचर में प्रॉफिट बुक कर लूं, तो मैं पहले तो क्या करूंगा, पहले मैं वेट करूंगा एक रिवर्सल का। बराबर। क्या मुझे रिवर्सल मिलेगा? हाँ भाई रिवर्सल मिल रहा है, आई एम गेटिंग द रिवर्सल, रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फ्यूचर बुक कर लूंगा, रिवर्सल दिख रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कवर्ड कॉल कर लूंगा ओके। कि भाई अब मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं कि कवर्ड कॉल के साथ में अगर जाएगा तो मैं फ्यूचर एक और शॉर्ट कर दूंगा, अगर मेरे इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं फ्यूचर शॉर्ट कर दूंगा। ये हम ओके। बोलते हैं प्लान कि भाई ये होगा तो मैं ये करूंगा। ओके। कवर्ड कॉल में एक ही लॉट शॉर्ट करना है ना सर? ऑब्वियसली अगर आपके पास जितनी लॉट है उतनी करोगे, आप एक्स्ट्रा थोड़ा करोगे। ओके, ठीक है। ठीक है ना, ये सब 1 आवरली पे ऑब्जर्व करना है। और ऑब्वियसली मतलब आपको अगर मूवमेंट ज्यादा बड़ा दिख रहा है, कुछ बड़ा आने वाला है, तो भाई आपने अगर कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। बराबर है, ठीक है, चलेगा सर। मैं अभी आप लोगों को मतलब आई वुड से जैन चल रहा है, फेब की तरफ मैं आपको ऑप्शन सेलिंग का भी देने वाला हूँ। अब जिनको ऑप्शन सेलिंग भी करनी है इंट्राडे में, वो उसको यूज कर सकते हैं, जो जैसे 925 917 की कैंडल पे वो एग्जीक्यूट करते हैं सेल, और 20 रुपए वाली सेल आप एग्जीक्यूट करते हो, राइट? तो आप ये दोनों में से कुछ भी आप उससे कर पाओगे। तो वो अपने आप करेगा, रिपेयर भी करेगा, डेल्टा न्यूट्रल भी बना देगा उसको, राइट? अगर गामा ब्लास्ट होगा तो आपका एग्जिट भी करा देगा। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल, बट वो टाइम लगेगा, which we need to take care before we give it to you। तो वो तब आएगा सर। एक चीज और है, जिस दिन बड़ा गैप अप हो और मार्केट सस्टेन कर रहा हो, नीचे नहीं जा रहा हो या गैप डाउन हो, राइट, रिवर्सल नहीं बन रहा हो, तो भी आप अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हो। मतलब एग्जीक्यूशन की जो लॉट्स हैं, मतलब ये पोजीशन साइजिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे कि आप कुछ ना कुछ अपनी सस्टेनेंस बचा के रख पाए। अब अगर और भी कोई क्वेरीज नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन, और अगर आपकी कुछ भी पॉइंट्स हैं आप प्लीज व्हाट्सएप पर वी आर कनेक्टेड, आप शेयर विद मी, टेलीग्राम पे वी आर देयर, यू कैन चैट विद मी, आई विल रिवर्ट ऑन इंडिविजुअल पॉइंट्स। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक नीड है या कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आप कहते हो कि सर मेरे लिए ऑटोमेट कर दो, तो आई कैन डू दैट एज वेल, प्रोवाइडेड दैट इज दैट शुड बी फीजिबल टू ऑटोमेट। With this, thank you so much for joining in and understanding कि आपको कहां पर रोल प्ले करना है। बट अगर जो माइनिंग वाला कॉन्सेप्ट है अगर वो चल जाएगा तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस लगा के छोड़ देना है एंड भूल जाना है। So that will be the mode, and I am going to see that for next 1 month or 1 week at least, and then I'll see when I'm going to give it to you। क्योंकि जब वो मिलेगा तो डेफिनेटली ऑर्डर से हाई हो सकते हैं, बट हाँ, profit is also going to be high and each and every move will be captured. None of the moves will be missed by us. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.